अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। आजकल के टेक्नोफाइड दौर में सोशल मीडिया एक ऐसा मीडियम है कि जहां पर आपको आए दिन कोई ना कोई अजीबो गरीब खबर देखने, सुनने और पढ़ने को मिलती है। उसकी वजह यह है कि हर कोई इस कोशिश में होता है कि जैसे ही उसके हाथ कोई अजीबो गरीब खबर लगी, वो सोशल मीडिया के जरिए उसे मल्टीपल लोगों के साथ शेयर कर दे। यह सोशल मीडिया ही है जिसकी वजह से ऐसी अजीबो गरीब खबरें कुछ ही वक्त में बेशुमार लोगों तक पहुंच जाती हैं। ऐसी अजीबो गरीब खबरें हमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए से भी मिलती हैं, लेकिन ये दोनों मीडियम्स किसी भी खबर को उस हद तक नहीं पहुंचा पाते जिस हद तक सोशल मीडिया पहुंचा देता है। कभी कभी सोशल मीडिया या किसी भी और मीडिया के मीडियम के थ्रू हमें कोई ना कोई ऐसी खबर जरूर पता चलती है जिसको देखने, सुनने, पढ़ने और उसकी तस्दीक करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये खबर अल्लाह ताला की वहदानियत और उसकी मौजूदगी का एक बहुत बड़ा सबूत है। आज की इस वीडियो में हम जो खबरें आपके साथ शेयर करेंगे उनकी मालूमात हासिल करने के बाद आपका इस चीज पर ईमान बढ़ जाएगा कि इस कायनात का खालिक व मालिक कादरे मुतलिक है। अल्लाह ताला जो चाहता है वो कर गुजरता है, बेशक उसका हुक्म इंसानों के लिए कितना ही अजीबो गरीब या माफूकुल फितरत क्यों ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें। दोस्तों, पहली खबर मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर से है। यह खबर एक 15 साला नौजवान से मुतल्लिक है। इस नौजवान को हर वक्त कब्ज की शिकायत रहती और इसके नतीजे में इसके पेट में हमेशा से शदीद दर्द रहता था। बरतानवी अखबार मेल ऑनलाइन के मुताबिक पहले पहल तो इसके वालिदैन ने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। कुछ अरसे बाद जब यह तकलीफ बढ़ना शुरू हो गई और बच्चे के लिए इस तकलीफ को बर्दाश्त करना एक मुश्किल अमर बनता चला गया, तो इसके वालिदैन इसे एक हॉस्पिटल में ले गए। अस्पताल में जब डॉक्टर्स ने इस बच्चे के पेट का स्कैन किया तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इस बच्चे के पेट के अंदर कोई खास ट्यूमर है। मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोग ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि ट्यूमर दवाइयों से नहीं जाता। इसका ऑपरेशन करके इसको इंसानी जिस्म के किसी भी हिस्से से निकालना पड़ता है। चुनाचे इन डॉक्टर्स के पैनल ने भी यही फैसला किया कि इस बच्चे के पेट का ऑपरेशन किया जाए और ऑपरेशन के बाद इस ट्यूमर को निकाल लिया जाए। अब जब इस बच्चे के पेट का ऑपरेशन किया गया तो अंदर ट्यूमर नाम की कोई चीज नहीं थी। इस नौजवान के पेट के अंदर एक और छोटा सा बच्चा मौजूद था जो कि मुकम्मल तौर पर नशोनुमा पाने के बाद मर चुका था। इस मुर्दा बच्चे के सर पर लंबे बाल थे और इसके तमाम जिस्मानी आज़ा मुकम्मल तौर पर बन चुके थे। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके इस मुर्दा बच्चे को इस नौजवान के पेट से बाहर निकाल लिया। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुर्दा बच्चे का वजन 1.5 किलोग्राम से ज्यादा था और इसके तमाम जिस्मानी आज़ा बन चुके थे मगर बिगाड़ का शिकार भी हो चुके थे। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का इम्कान मौजूद है कि इस नौजवान की मां जब प्रेग्नेंट थी तो उसके रहमे मादर के अंदर 2 जुड़वा बच्चे मौजूद थे। नौजवान की मां की प्रेगनेंसी में कोई मसला आया जिसकी बिना पर दूसरे जुड़वा बच्चे का फीटस इस नौजवान के पेट के अंदर चला गया। इसी वजह से इस नौजवान का जुड़वा भाई उसी के पेट के अंदर परवरिश पाता रहा। यह मुर्दा बच्चा जब तक अपने भाई के पेट के अंदर जिंदा था उसी के पेट से खुराक हासिल करता रहा, लेकिन जो खुराक उसे रहमे मादर में मिल सकती थी वो उसे अपने भाई के पेट में ना मिली, जिसकी बिना पर उसकी मौत हो गई। इस नौजवान के वालिदैन का कहना यह था कि पैदाइश के बाद से ही उनका बच्चा पेट दर्द की तकलीफ में मुब्तला रहता था। वो अपने बेटे को लेकर कई डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन हर डॉक्टर ने उन्हें दवाई देकर बच्चे को वापस भेज दिया। किसी डॉक्टर ने भी बच्चे के मर्ज की मुकम्मल तशखीस नहीं की।
तकरीबन सबका ख्याल यही था कि ये एक अमूमी पेट दर्द का केस है और इसके सिवा कुछ नहीं। इस नौजवान के वालिदैन का कहना यह था कि अगर वो सीटी स्कैन न करवाते तो उन्हें कभी भी ना पता चलता कि उनके बेटे के पेट में असल मसला क्या है। क्या वो वाकई ही में बीमार है या फिर उनका बच्चा कुदरत का एक करिश्मा बन चुका है। बहरहाल दोस्तों, अब ऑपरेशन के बाद ये नौजवान तेजी के साथ सेहतयाबी की तरफ बढ़ रहा है। आप में से अक्सर दोस्त अब ये सोच रहे होंगे कि ये अपनी नौयत का कोई एक आधा अनोखा वाकया होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं। इससे पहले सऊदी अरब के शहर ताइफ में भी इसी किस्म का एक वाकया पेश आ चुका है। ताइफ के शहर में पेश आने वाले इस अनोखे वाकये के गवाह ताइफ आर्मी मेडिकल हॉस्पिटल के डायरेक्टर मेजर जनरल हामिदुल गामदी हैं। मेजर जनरल हामिदुल गामदी का कहना यह था कि एक मर्तबा अमीर मंसूर अस्पताल में एक बच्चे की पैदाइश हुई। इस बच्चे के तिब्बी मुआयने के दौरान डॉक्टर्स ये देखकर हैरान परेशान रह गए कि इस नन्हे से बच्चे के पेट के अंदर भी एक बच्चा मौजूद था जो कि जिंदा था और सांसें ले रहा था। डॉक्टर्स के लिए ये बच्चा इस वजह से दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ था कि इसकी पैदाइश के फौरन बाद ही इसका पेट गैर मामूली तौर पर फूला हुआ था। एक नॉर्मल बच्चे की पैदाइश के वक्त उसका पेट इतना ज्यादा नहीं फूला होता जितना इस बच्चे का था। चुनाचे डॉक्टर्स ने इस बच्चे के मेडिकल टेस्ट किए। इस बच्चे की भी मेडिकल रिपोर्ट से यह बात सामने आई कि इस बच्चे के पेट के अंदर कोई ट्यूमर मौजूद है। जब इस बच्चे के एडवांस मेडिकल टेस्ट किए गए तो उनमें यह बात सामने आई कि इस नौमौलूद बच्चे के पेट के अंदर भी कोई जान मौजूद है। अब डॉक्टर्स इस नौमौलूद बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि इसकी जान को खतरा लाहक था। चुनाचे इस बच्चे को भी ऑपरेट करने का फैसला किया गया। ऑपरेशन की नीयत से इस बच्चे को हुदा मेडिकल सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया। हुदा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इस बच्चे का फौरन से ऑपरेशन किया गया और उसके बाद इसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। अल्लाह ताला के हुक्म से इस बच्चे की जान भी बच गई। डॉक्टर्स के मुताबिक मेडिकल साइंस में ऐसे केसेस का सामने आना मुमकिन है। डॉक्टर्स के मुताबिक हर 5 से 7 लाख बच्चों में से एक बच्चे की विलादत में ऐसा केस सामने आ जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसे केसेस अमूमन जुड़वा बच्चों की पैदाइश पर सामने आते हैं। मां के पेट के अंदर जब बच्चा बनने का अमल शुरू होता है तो किसी इन्फेक्शन की वजह से ये दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, यानी कि एक बच्चा दूसरे बच्चे के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। इसके बाद मां के पेट के अंदर जैसे जैसे एक बच्चा अफजाइश पाता रहता है, ग्रो करता रहता है, तो इस बच्चे के अंदर डिसॉल्व या फ्यूज होने वाला दूसरा बच्चा भी ग्रो करता रहता है, अफजाइश पाता रहता है। कुआलालंपुर के नौजवान और ताइफ के नौमौलूद बच्चे के केसेस में यही कुछ हुआ है। दोस्तों, मेडिकल साइंस तो ऐसे तमाम केसेस को सिर्फ अबनॉर्मेलिटीज के तहत देखती है। मेडिकल साइंस के मुताबिक ऐसे तमाम केसेस सिर्फ अबनॉर्मेलिटीज की वजह से सामने आते हैं। अब यह अबनॉर्मेलिटी किसी इंफेक्शन की वजह से सामने आ जाए या फिर किसी और वजह से, जबकि मेरे नजदीक ऐसे केसेस अल्लाह ताला की ताकत का एक सबूत हैं। अल्लाह ताला इन केसेस की सूरत में हमें अपनी कुदरत दिखाता है कि वो रहमे मादर के अंदर पलने वाले बच्चे के पेट को भी रहम बना सकता है। दोस्तों, आप ऐसे केसेस को मेडिकल एबनॉर्मेलिटीज के तौर पर देखते हैं या फिर अल्लाह ताला की कुदरत के? अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने पाकिस्तान में अपने गिरदोनवा में ऐसा कोई मेडिकल केस देखा हो तो अपना एक्सपीरियंस हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आप दोस्तों से एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।